आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स मीटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टूल बॉक्स मीटिंग यानी कि क्या होता है, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो टूल बॉक्स मीटिंग होती है उसको कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टूल बॉक्स मीटिंग यानी कि होता क्या है। टूल बॉक्स मीटिंग इसे टूल बॉक्स टॉक भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे टीबीटी कहते हैं। और ये टीबीटी जो है ये इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग होती है, जिसमें जो भी जॉब आप कर रहे हो उसके रिलेवेंट कोई सेफ्टी जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि उस वर्क प्लेस में क्या हजार्ड है और उस जॉब को हैंडल करने के लिए हमें कौन सी सेफ्टी वर्क प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, ये हम उसमें डिस्कस करते हैं। खास तौर से जब टीबीटी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, यानी कि ये जो टीबीटी है ये हमें 5 मिनट या फिर 10 मिनट में खत्म करनी होती है। और ये जो टीबीटी है ये कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले उस जॉब पर कंडक्ट की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टूल बॉक्स मीटिंग यानी कि क्या होता है। तो टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करने से पहले जो भी पर्सन वो टूल बॉक्स टॉक को डिलीवर कर रहा है उसको कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि उस वर्क साइट पे सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जॉब वहां पर स्टार्ट होने वाला है उस वर्क साइट पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जॉब वहां पर हो रहा है यानी कि जो भी एक्टिविटी वहां पर हो रही है उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है और क्या रिस्क है, ये भी आपको उसमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वहां पर हो रही है तो प्रीवियस डे यानी कि जो बीता हुआ कल है उस टाइम में किसी वर्कर ने वो काम के दौरान कोई मिस्टेक तो नहीं की है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वहां पर हो रही है, जो भी जॉब वहां पर हो रहा है, उसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी मशीनरीज का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जॉब के दौरान या फिर एक्टिविटी के दौरान कोई चेंजेस तो उसमें हो नहीं रहे हैं या फिर उस प्रोसेस में कोई चेंजेस करना तो नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी में उस जॉब में कोई इंजुरी या फिर नियर मिस केस या फिर एक्सीडेंट केस हुआ तो नहीं है इसके पहले, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जब आपको अच्छे से पता हो तभी आप अच्छे से टूल बॉक्स मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। चलिए अब कंसीडर करते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो आपको पता है, लेकिन अब टीबीटी हमने कैसे कंडक्ट करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो टीबीटी है जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डिलीवर करते हो, यानी कि इसकी कहीं पर फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि आपको जो है वो टीबीटी इस प्रकार स्टार्ट करनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको ये जो टीबीटी है वो किस तरह कंडक्ट करनी है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी डिलीवर कर रहे हो, यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो सेफ्टी टॉपिक है, उसको आप डिलीवर कर रहे हो और उसके बारे में वर्कर को बता रहे हो, तो वो जो सारी बातें हैं वो वर्कर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो आपको इंश्योर करना है। तभी जो है वो आपकी टीबीटी जो है वो सक्सेस हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप टीबीटी दे रहे हो और सामने वाला जो है उसको सुन नहीं रहा है या फिर वो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो टीबीटी है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हो तो बस आपको अपने पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और साथ ही में ये समझना है कि जो भी आप बातें बता रहे हो वर्कर्स को टीबीटी के दौरान, वो सारी बातें जो है वो उन तक पहुंच रही है और उनको समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताता हूं, उसके जरिए अगर आप टीबीटी स्टार्ट करोगे तो वो जो आपकी टीबीटी है वो इफेक्टिव टीबीटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप टीबीटी की शुरुआत कर रहे हो तो आपको ग्रीटिंग के साथ में टीबीटी की शुरुआत करनी है, यानी कि गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं आप सब, इस प्रकार जो है वो आपको टीबीटी की शुरुआत करनी है। तो आपने स्टार्ट कर लिया गुड मॉर्निंग से, फिर उसके बाद जो है आपको बताना है कि सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंस है। उसमें आप बता सकते हो कि सेफ्टी जो है वो आप ही के लिए है, आपके परिवार वालों के लिए है। मतलब आप जब काम कर रहे हो, अगर आप सेफली काम करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट ली जिसकी वजह से आप इंजर हो जाते हो तो आपको तो इंजरी होगी होगी, लेकिन आपके साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान होंगे। तो बस आपको ये बताना है कि कोई भी शॉर्टकट ना ले कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो। तो इस प्रकार आपको जो है सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी जॉब वो करने वाले हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो जॉब है, ये जो एक्टिविटी है, इसमें कौन से हजार्ड आ सकते हैं और इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी बातें जो है आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रीवियस डे किसी वर्कर ने उस एक्टिविटी के दौरान कोई गलत काम तो नहीं किया है, उसके बारे में आपको वो चीज बतानी है। और वो चीज आपको इसलिए बतानी है ताकि जो वर्कर ने गलती की है वो गलती दोबारा कोई दूसरा बंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको वो चीज डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद आपको ये भी डिस्कस करना है कि प्रीवियस डे अगर कोई नियर मिस केस हो गया या फिर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इंसिडेंट हुआ हो, तो उसके बारे में भी आपको वर्कर के साथ डिस्कस करना है। और वो इसलिए डिस्कस करना है ताकि वो जो नियर मिस हुआ हो या फिर इंसिडेंट हुआ हो वो दोबारा ना हो। फिर उसके बाद आपको पीपी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी वर्कर साइट पर काम करता है तो कंटिन्यूस जब वो पीपी पहनता है तो थोड़ी देर के लिए वो पीपी निकाल लेता है और उसी वक्त जो है कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि पीपी कितना जरूरी है। और कोई पर्सन काम करते करते अगर थक गया है तो उनको आपको बताना है कि आपको जो प्रॉपर शेड है वहां पर जाके रेस्ट करना है, ना कि कोई भी पीपी आपको वर्क साइट पर नहीं निकालना है। फिर उसके बाद आप और एक चीज कर सकते हो कि जब भी आप जॉब को मॉनिटर करते हो और देखते हो कि कोई जो पर्सन है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका काम के प्रति बिहेवियर अच्छा है, तो आपको सबके सामने में उसको अप्रिशिएट भी करना है। ऐसा करने से बाकी सभी वर्कर को मोटिवेशन मिलेगा। और फिर जब आपने ये सारी बातें बता दी तो फिर उसके बाद आपको वर्कर को बताना है कि हमारे साइड पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए हम जो जो भी कर रहे हैं उसके प्रति अगर आपके कोई अगर सुझाव हो, कोई सजेशंस हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ताकि आपकी जो सजेशंस है वो भी हम साइट पर इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से हम इंजरी फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर आप टीबीटी कंडक्ट करते हो तो वो आपकी टीबीटी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हो तो जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हो वो सामने वाले तक पहुंच रही है और वो सारी बातें उनको समझ रही है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप उनको क्वेश्चंस करोगे और वो करेक्ट आंसर अगर उनका दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो भी बातें आप बता रहे हो वो सारी बातें उनको समझ में आ रही है। तो ये बेस्ट वे होता है टीबीटी कंडक्ट करने का। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि टूलबॉक्स मीटिंग यानी कि क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में टीबीटी कहते हैं। और साथ ही में आपको पता चल गया होगा कि टीबीटी को हमने कैसे कंडक्ट करना चाहिए।